अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड एंड क्रॉस द बॉर्डर। आज जिस यूनिवर्सिटी के बारे में हम देखेंगे और अप्लाई करेंगे उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पैडुआ, जो कि इटली के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में लाई करती है। और अगर देखा जाए इटली में इसकी रैंकिंग तो हाँ, फोर या थ्री पे आ जाती है। तो मतलब ये इटली की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में लाई करती है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी हमें कितने टाइप की स्कॉलरशिप देती है। तो सबसे पहले हमें ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और डिपार्टमेंटल इनकी अलग है, और रीजनल स्कॉलरशिप है जो कि इटली की ऑलमोस्ट हर पब्लिक यूनिवर्सिटी हमें देती है, जो कि मास्टर का पर ईयर जो हमें मिल जाता है अराउंड 7,200 यूरो पर ईयर मिल जाता है, जो कि मंथली वाइज डिवाइड होते हैं। ये हो गया स्कॉलरशिप से। मतलब ये सारी लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। इंटरनेशनल कितनी देती है, डिपार्टमेंटल कितने हैं, ये सारी आपको डिटेल्स इधर मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वो रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो जर्नल है वो मैंने बता दिए हैं इधर, मेंशन कर दिए हैं कि ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री ना भी हो, डिग्री तो भी काम चल जाता है। वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि यूनिवर्सिटी से बन जाता है उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सीवी होनी चाहिए जो कि यूरो पास पे हो तो अच्छा है। और इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि फॉर एग्जांपल आपने बैचलर कर लिया यूनिवर्सिटी से तो वो यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड कर देते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। अच्छा, ऑल्दो इस यूनिवर्सिटी में आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल जितनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आइल्स दे दें तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेटर है आपके पास तो वो भी प्लस पॉइंट है, और स्किल सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। ये आपकी प्रोफाइल को मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। चलें अब हम जाते हैं कि कैसे इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए, इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, ये सब कुछ देखेंगे। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस मतलब लिंक से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई, ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले हम जाते हैं फाइंड प्रोग्राम्स में और देखते हैं कि कौन कौन से हमें प्रोग्राम्स ये ऑफर करती है यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डिग्री के, बैचलर के लिए, मास्टर, सिंगल, साइकिल डिग्री, समर। हर मतलब फील्ड में अप्लाई करने का क्राइटेरिया और प्रोसेस सेम है। तो हम क्योंकि अक्सर लोग मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो हम मास्टर के लिए देख लेते हैं। ऑल्दो बैचलर का भी सेम है प्रोसेस। सही है। इसमें ये है फ़िल्टर है कि आपने कौन-कौन सी डिग्री के लिए क्या-क्या करना है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो वो आप इधर कर लें तो वो आपको फ़िल्टर करके दे देगा। सही, हमने मास्टर सेलेक्ट कर लिया, हमें इटालियन में नहीं देखनी, हमें कंबाइंड में नहीं देखनी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश में जो फ़ील्ड ऑफ़र हो रही है वो देखेंगे। तो इधर से हम फाइंड प्रोग्राम्स कर लिया हमने। तो इधर हमारे पास जो-जो फ़ील्ड्स हैं वो आ गई हैं। जो ये इस कलर से हैं मतलब अप्लाई नाउ, हम अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो सारी यूनिवर्सिटी में इसकी ओपेसिटी जिसकी कम है, मतलब वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उनका प्रोसेस, और जो इस तरह से हैं उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो सब कुछ देखते हुए फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर साइंस खोल लेते हैं। ये हम आ गए कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, इसकी मतलब जो डेडलाइन है वो 2 फ़ेब है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फुली फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो मेरा आपको यही रिकमेंडेशन है कि जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके अप्लाई करें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये कितने ईयर की है, 2 ईयर की है। इंग्लिश इनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसकी पर ईयर जो फीस है वो 2700 समथिंग 39 यूरो है। बट हमें जो है ये यूनिवर्सिटी इटालियन जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो हमें फुल वेवियर दे देती है फीस की। तो आपको नहीं नीड पड़ेगी फीस सबमिट करवाने की। ऑल्दो आपको जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 30 यूरो है, वो आपको मतलब एप्लीकेशन जब सबमिट करवा रहे होंगे तब आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, ये मस्ट है। सही है। इसके अलावा जब आप आपको एडमिशन ऑफ़र हो जाएगा और
मतलब आप वीज़ा फाइल कर रहे होंगे तब उस टाइम आपको इनरोलमेंट फीस ये है 200 यूरो, वो आपको सबमिट करवानी होती है, क्योंकि ये मतलब एक श्योरिटी होती है कि आपने, क्योंकि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं करेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, तो ये एनरोलमेंट ये आपको मतलब एक तरह से श्योरिटी देते हैं कि आपने ये फाइनलाइज यूनिवर्सिटी कर ली है, तो उसकी वजह से आपको वन टाइम आपको 200 यूरो पे करने पड़ते हैं। और ये आपको फीस जो है मतलब स्कॉलरशिप पे ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ेंगे, इसका कोई आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, इटली आपको प्रोवाइड करेगा। सही है, ये इसकी हो गई फीस के बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट इनकी क्या है। ये आपकी सीजीपीए मतलब जितनी अच्छी होगी उतना आपको पॉजिटिव पॉइंट होगा, बेनिफिट होगा। सही है, अब इधर कहीं नहीं मेंशन कि आपको आइल्स चाहिए। B2 लेवल मींस आपका उससे भी चल जाता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी काम चल जाता है। तो हम आ जाते हैं, ये कंप्यूटर साइंस है, हम कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना देख लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मैं एक फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ तो बाकी फील्ड्स का डिफरेंट है क्राइटेरिया होगा। सब फील्ड का सेम क्राइटेरिया है। तो हम अप्लाई नाउ पे आते हैं। ये अब हमें बोलेगा कि आप लॉगिन करें, तो सबसे जो इजी वे है वो हम डायरेक्ट गूगल से लॉगिन कर लेते हैं। गूगल पे साइन अप करके, और ये जैसे मेरी जीमेल है इसी पे मैंने डायरेक्ट कर लेता हूँ, और ये रजिस्टर करा हमने। अच्छा, अब ये जो है जीमेल हमें खोलनी पड़ेगी, उसके ऊपर कोड आ जाएगा इनका। जैसा कि इनकी ड्रीम आईडी से हमें आ गया, हम क्लिक टू रजिस्टर करेंगे। इधर फुल नेम इधर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल मोहम्मद सलमान। उसके बाद आप कुछ भी पासवर्ड रख दें, मैंने ये पासवर्ड रख दिया। सही है, सही है। अब ये हमसे नंबर पूछ रहा है कि आप कोई मतलब अपना नंबर देने ऑप्शनल है तो आप दे दिएगा। मेरे इधर ऑप्शन दे रहा है तो हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये सिटीजनशिप पूछ रहा है, तो आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जहाँ से भी हैं आप वो इधर डाल सकते हैं। उसके बाद ये सारी चेक कर लिएगा, पढ़ के टर्म एंड कंडीशन और कंटिन्यू कर दिएगा। इधर से हमारा मतलब लॉगिन हो गया और हम रजिस्टर्ड हो गए। अब हमारे पास आते हैं कि आपको कौन-कौन सी फ़ील्ड अप्लाई मतलब किस-किस फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, अभी हम जैसे कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने जो है 30 यूरो पे करनी है इनको एप्लीकेशन फ़ी। अच्छा, उसके साथ जो है हम वन टाइम जो फ़ी पे करेंगे उसमें हम मैक्सिमम 3 जो है ये मतलब फ़ील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने एक दफ़ा फ़ी सबमिट करवा दिए तो हम मैक्सिमम करें। जैसे हम कंप्यूटर की फ़ील्ड देख रहे हैं, तो नीचे आए हम, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसके अंदर भी हम अप्लाई कर देंगे। और कंप्यूटर साइंस में तो हमने वैसे ही किया हुआ है। और एक हम साइबर सिक्योरिटी देख लेते हैं। डेटा साइंस भी है बट हमारे पास मैक्सिमम 3 में अप्लाई कर सकते हैं, तो हम वही देखते हैं। ये एक हो गया, और ये हो गई हमारी 3 फील्ड्स हो गई। सही है, हम मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। उधर आपको दे देगा यू हैव रीच द मैक्सिमम लिमिट। सही है, ये हमने अपनी ये मतलब फील्ड सेलेक्ट कर ली। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल पे। सही, हमने मोहम्मद सलमान दे दिया था, और ये आप जो आपका भी जो भी कुछ नंबर वो दे देगा। मैंने ऐसे ही रैंडम दे दिया। आप डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपकी वो डाल दिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 2000 ये कर दिया, और एक्सपायरी डेट भी कुछ डाल देते हैं, वो डाल देंगे 2024। मैं रैंडम डाल रहा हूँ सही, और ये हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। आपकी जो हो वो आप कर दीजिएगा। इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट पाकिस्तान ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जेंडर आपका जो है वो सेलेक्ट कर लिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी वो सेलेक्ट कर लिएगा। मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल, मैं रैंडम डाल लूँ, जो भी है आपकी वो डाल दिएगा। सिटीजनशिप हमारी यही है। कंट्री जहाँ पैदा हुए थे वो पाकिस्तान है, फॉर एग्जांपल मेरी, तो मैंने पाकिस्तान डाल दिया। और ये रेजिडेंस आपकी क्या है वो कंट्री डाल दिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कराची, वो मैंने डाल दिया। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। सही है, उसके बाद आप अपनी जो भी प्रोफाइल पिक्चर हो वो डाल दिएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दी। सही है, ये सपोर्ट नहीं कर रही है इसकी फाइल, तो हम देख लेते हैं।
चलिए मैंने रैंडम डाल दिया, आप की जो भी पिक्चर हो आप डाल दें। उसको एडजस्ट करना हो तो वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो इस तरह जो भी आपकी पिक्चर हो वो अप्लाई कर दिएगा फिर। सही है, ये हमारा ये वाला सेक्शन हो गया प्रोफाइल का। सही है, और फिर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट्स पे आप जाके मोबाइल फ़ोन जो भी हो आपका, ये मैंने रैंडम नंबर डाल दिया। स्ट्रीट जो भी हो आपकी, वो जो भी एड्रेस हो आपका वो अपना एड्रेस सही डाल दिएगा। हाउस नंबर जो भी हो वो आप डाल दिएगा। मैंने रैंडम डाल दिया है। इसी तरह आपका सिटी जो हो वो डाल दें। पोस्टल कोड जो हो मैंने रैंडम डाल दिया। इसी तरह कंट्री जो भी होगी आपकी वो सेलेक्ट कर लिएगा। इसके बाद फिर एजुकेशन में चले जाएं, और एजुकेशन में अपनी जो भी होगी आपकी लेवल, मतलब फॉर एग्जांपल आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर से आप क्या सेलेक्ट करेंगे, बैचलर। सही है। इसी तरह फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से अप्लाई मतलब ग्रेजुएट हुए थे वो लिख दें। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डाल दिया। प्रोग्राम हमारा कौन सा था, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस था। और हमें कौन सी डिग्री अवार्ड हुई है, हमने क्या कर दिया, बैचलर। सही है। अच्छा, इशू बाय, किसने आपको इशू की है, या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ जो आपका यूनिवर्सिटी का नाम हो वो भी कर सकते हैं और एचईसी भी कर सकते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख देता हूँ। सही है। आप डेट डाल दीजिएगा क्या आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दी जुलाई ये। और हमारी कितनी मतलब ड्यूरेशन होती है इस डिग्री की, पाकिस्तान में जो होती है वो 4 इयर्स होती है, तो आप 4 इयर्स डाल दीजिएगा। पाकिस्तान। इसी तरह स्टडी लोकेशन कराची। कराची पाकिस्तान। अब हमें किस लैंग्वेज में पढ़ाई गई है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम होती हैं, तो हमने इंग्लिश में ही डालना है। और ये रिक्वायरमेंट भी यही है, क्योंकि आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश होनी चाहिए। तो आपकी जो भी एवरेज सीजीपीए हो वो डाल दिएगा। फॉर एग्जांपल आपकी 3 है तो ये कर दिया, और मैक्सिमम कितनी है पाकिस्तान में, तो वो 4 है, तो हमने ये डाल दिया। इसी तरह आप सेकंड लेवल भी डाल सकते हैं। वो मतलब सेकेंडरी सेकेंडरी डिप्लोमा आपका दे रहा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में भी छोड़ दें तो इनफ है। तो हमने यूनिवर्सिटी तक ही अप्लाई मतलब डालना है। आपने डालना हो तो डाल सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट योर एंट्री क्वालिफिकेशन। कंट्री किस कंट्री से किया है, वही हमने पाकिस्तान से किया है। ये हमारा हो गया एजुकेशन का भी। इसी तरह हम लैंग्वेजेस पे आ जाते हैं। सम ऑफ द फील्ड नॉट, हमने कोई फील्ड सही नहीं डाली है, वो क्या नहीं डाली वो देख लेते हैं। सही तो डाली है भाई आप। प्लीज इंसर्ट एटलीस्ट टू ब्लॉक, ओके। मतलब आपको फिर वो डालना पड़ेगा। इसके अंदर आप इंटरमीडिएट का भी डाल दिएगा। सही है, जो भी आपकी इंटरमीडिएट हो वो डाल दिएगा। मेरा मलिर कैंट था। सही है। इसी तरह आप DEGR जो भी हो आप वो डाल दिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए। मतलब प्रोग्राम नेम आपका क्या था, हमारा प्री इंजीनियरिंग था। जो भी आपकी वो हमें कौन सी अवार्ड हुई है, हमें हुई थी हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। सही है, वो आप डाल दिएगा। इशूड बाय, वो कॉलेज का नाम डाल दिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए वो कर रहा हूँ। जो भी आपकी एक्सपेक्टेड वो, जो भी एक्सपेक्टेड आपकी मतलब डिग्री की ग्रेजुएशन डेट थी वो डाल दिएगा। और इसमें हमारा 2 इयर्स की होती है डिग्री। तो कंट्री हमारी पाकिस्तान। ये मतलब वही चीज़ें हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए मैं इधर वही इंग्लिश कर दिया। टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। आपकी जो भी परसेंटेज हो, तो वो समझे 80% आपकी आई है और 100% इधर हो सकती है, मैक्सिमम जो अलाउ है। सही। इसके बाद हम आ जाएंगे एजुकेशन लैंग्वेजेस पे, ऑटोमेटिक हो जाती है। अच्छा, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, पाकिस्तान में उर्दू है। सही है।
अब आज आ जाते हैं, आपने फॉरेन लैंग्वेज आपको कौन सी आती है? हमें आती है इंग्लिश। अच्छा, अब आपने ये दिखाना है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास टॉफिल है तो टॉफिल सेलेक्ट कर लें, और आइल्स है तो आइल्स सेलेक्ट कर लें और उसमें स्कोर डाल दिएगा। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, माई प्रीवियस एकेडमिक पाथ वाज टॉट इन एंटायरली इंग्लिश। तो मतलब आपने जो बैचलर की लास्ट जो आपने डिग्री की है वो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपने इंग्लिश में पढ़ी, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल आपने कर लिया, B2 लेवल कर लिया, स्कोर आप छोड़ दें। अगर आपने आइल्स किया है तो आइल्स में जो भी स्कोर आएगा, फॉर एग्जांपल आइल्स में जो स्कोर आएगा वो यहाँ डाल सकते हैं, और जो डेट होगी वो भी डाल सकते हैं अगर आपने आइल्स सेलेक्ट किया है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अभी आपने कुछ नहीं किया हुआ, अदर में आ गए। सही है, अदर में नीड मतलब मेडिकल आपको कुछ खुदा न खासा है तो आप वो डाल दें। मतलब ये टैब किसी काम का नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टैब के ऊपर, चेकलिस्ट के ऊपर। सही है, इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, आपने फाइनल डिग्री अपनी अपलोड करनी है, और अगर आपकी इंग्लिश मीडियम में नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन भी करनी होगी, पासपोर्ट अपलोड करना है, करिकुलम CV भी आपको अपलोड करनी है, एप्लीकेशन फ़ी जैसे होती है, और इंग्लिश का मतलब जो आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट होगा वो ये लाजिम नहीं है, वो ऐसे ही आप सेलेक्ट करेंगे हो जाएगा। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट आपको डालनी है, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मतलब जो येलो से है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी रेड वाले आपको सब करने हैं। तो हम जल्दी से ही कर लेते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा वो इसको कट भी कर दूंगा ताकि टाइम बचे। और उसके बाद यहाँ पे एक एक आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि अपलोड करना तो कोई सच मुश्किल मुश्किल बात नहीं है। तो हम ऑल डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, मैं फॉर एग्जांपल अपनी ही ये मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं ना वो आप एक फ़ोल्डर बनाइएगा, लाइक ऑल डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हुए हैं, और उसके अंदर अपनी सारी एजुकेशन सब कुछ रख लिएगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या रिक्वायर्ड किया था, फाइनल डिग्री, मतलब डिग्री इधर अपलोड करनी है, तो वो है मेरी बैचलर डिग्री, ये रही। और यहाँ पे आके सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो ये फाइल हमारी हो गई थी सबमिट, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, आई हैव अटैच माई फाइनल बैचलर, जो भी है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसमें यही करना होगा। ये इसी तरह आपने ये फाइनल डिग्री कर दी। अब वो ट्रांसलेशन आ रहा है, तो आपको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें तो आपकी इंग्लिश में होगी, तो ये इनफ है। बस ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह पासपोर्ट अपलोड करेंगे, पासपोर्ट अपलोड करने के बाद ये सेलेक्ट कर लेंगे, सेम एज सब में जाना है। अच्छा, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में आएंगे, उसमें आपको आइल्स देना हो तो आइल्स कर दिएगा, वरना वो उससे काम चल जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में, और उसके बाद ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसा कि मैंने टाइम बचाने के लिए सारी जो है फाइल्स अपलोड कर दी थी। अच्छा, ये इसके लिए आपको लीगलाइजेशन के लिए आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने अपनी डिग्री मतलब सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपने HEC और मुफा से अटैच करवा दिए, तो यहाँ से मतलब ये सेलेक्ट करके और फाइल अपलोड कर देंगे। मैंने रैंडम कर दिया। इसी तरह आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट करनी है, मोटिवेशन लेटर लिखना है, और उधर अपलोड कर देना है PDF की फॉर्म में। अच्छा, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट में आपको क्या सेलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सही है, इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट डाल दिया आपने, CV डाल दी, पासपोर्ट डाल दिया, और इसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स कर देंगे। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ी का ये सीन है कि आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल में उसका लिंक दिया होगा, और लिंक पे आप फ़ी सबमिट करवाने के बाद ये ऑटोमेटिक इधर से वो हो जाएगा। अभी ये आ रहा है, पेड नहीं है, और वो पेड हो जाएगी फिर। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी सबमिट कर देंगे। मेल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की मेल आएगी। ये आई हुई है फी इंस्ट्रक्शन। सही है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये आपको ले जाएगी फी सबमिशन पे। आप यहाँ पे जाके अपनी फी सबमिट करवा सकते हैं, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल भी सबमिट एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाएगी। सही है, यहाँ पे आप आ गए, और मोहम्मद सलमान मेरा नाम आ रहा है, सब कुछ इधर आप अपना डाल देंगे। सही है, और जो भी आपका नाम होगा सब कुछ करते हुए
अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं। लोकेशन आ गया, एड्रेस और पोस्टल कोड आ गया, नंबर आ गया। और असल जो है ये होता है वो उससे खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये इनके पास कोड है कि आपकी एप्लीकेशन का। आप इधर जाएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे इमीडिएट पेमेंट का, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आपको लॉगिन विद योर ईमेल करनी है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी ईमेल डाल दिएगा, कंटिन्यू करिएगा। फिर ये इधर से कंटिन्यू किया आपने, और फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट कार्ड से करनी है। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो डाल के आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास वो मेल आई कोड आएगा। कोड डालने के बाद आपकी फ़ी यहाँ से सबमिट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे आके कुछ टाइम में ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब सबमिट आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर आप सबमिट कर सकते हैं। अभी हमारे पास वो नहीं है, फी रहती है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर सकता, और आप फिर यहाँ से जाके कर लीजिएगा। इसी के साथ फिर हम ये एंड करते हैं अपनी वीडियो, और जब नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ओपन होगी तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।